हरि नारायण जी, आपके पास अब आना चाहेंगे आखिर में। और मुझे बड़ा वो जी। भी है कि आप इंदौर में हैं और डॉक्टर राहत इंदौरी का शहर है इंदौर, में उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। और आप भी सुना बहुत बड़े फ़ैन हैं और शायरी कविता में आपकी ख़ास रुचि भी है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ अपना हुनर आखिर में चलते चलते दिखाएं। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जी ये जो लड़ाई है एक बड़ी लड़ाई है, एक वैश्विक लड़ाई है। और जो वैश्विक इस तरह की जो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, वो सिर्फ़ संसाधनों से नहीं जीती जाती। उसके लिए ऊँचे हौसले और ऊँचे आत्मबल का, मनोबल का आवश्यकता होती है, ऊँचे मनोबल की ज़रूरत पड़ती है। और ये चीज़ें एक हमें जो कविता होती है, वो हमें वो हौसला देती है, हमें वो साहस देती है, हमें वो ऊँची वो एक आत्मबल भरती है कि हम इसके लिए इस लड़ाई से उबर सकें, जीत सकें। कुछ पंक्तियाँ मैं कोरोना वायरस की तरफ से कहना जी चाहूँगा। जी दूब हूँ मैं, दूब हूँ मैं मुझे प्यार माटी से है, दूब हूँ मैं मुझे प्यार माटी से है, इससे हूँ। होकर जुदा मैं न रह पाऊँगा। दूब हूँ मैं मुझे प्यार माटी से है, इससे होकर जुदा मैं न रह पाऊँगा। काट दो, छाँट दो, तोड़ दो, मोड़ दो, काट दो, छाँट दो, तोड़ दो, मोड़ दो, फिर जमी से लिपट कर मैं लहराऊँगा। दूब हूँ मैं मुझे प्यार माटी से है, इससे होकर जुदा मैं न रह पाऊँगा। मैं विवशता में चाहे, मैं विवशता में चाहे जहाँ भी गया, मैं विवशता में चाहे जहाँ भी गया, मैंने धरती से नाता न तोड़ा कभी। गैरों को भी लगाया गले से लगा, मुख इस भूमि से मैंने न मोड़ा कभी। इसकी गोदी में है जन्म मैंने लिया, इसकी गोदी में है जन्म मैंने लिया, इसकी गोदी में सिर रख चला जाऊँगा। दूब हूँ मैं मुझे प्यार माटी से है, इससे होकर जुदा मैं न रह पाऊँगा। इस जहां में इस जहां में अमर राग है रंग है, इस जहां में अमर राग है रंग है, इसके बदले में जन्नत को ठुकराऊंगा। इस जहां में अमर राग है रंग है, इसके बदले में जन्नत को ठुकराऊंगा। दूब हूं मैं मुझे प्यार माटी से है, इससे होकर जुदा मैं न रह पाऊंगा। बहुत खूब, जी। बहुत खूब। यहाँ मैं एक और जी, जी जी, जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल सुनाइए। एक चीज़ कहना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है। इंदौर में प्रतिदिन 11 बजे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अपने जवानों को प्रतिदिन हमारे जवान प्रतिदिन लगभग पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, प्रतिदिन कोई ना कोई जवान एक अपना गाना, अपना देशभक्ति गीत, अपने मन की भावनाओं को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और सारे जवान पूरे जिले के सारे जवानों से रेडियो सेट पे सुनते हैं। जी उद्देश्य होता है कि जवानों में परस्पर एक संवाद और उनमें एक जोश भरा जाए, उनमें एक जोश खरोश भरा जाए। और ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बड़ी लड़ाइयाँ चलती हैं, बड़े जो युद्ध चलते हैं, वो सिर्फ़ ऊँचे मनोबल और आत्मविश्वास के बल पे जीते जा सकते हैं। और इसमें मुख्यतः कविता की बड़ी भूमिका होती है। इस तरह की परिस्थितियों में जब हम जवानों का जोश बढ़ाते हैं, जवानों से संवाद करते हैं, उनको उत्प्रेरित करते हैं। कई बार जवान भी कई नई-नई चीज़ें आती हैं। हमने देखा कि हमें जब इस हमको हमने हम लोगों ने शुरू किया, तो जवानों में कम से कम ऐसी 20-25 ऐसी नई-नई कविताएँ लोगों ने लिखा, लोगों ने भरा कि बड़ा हमें इस बात की खुशी हुई। फिर हम लोगों ने भी ये पंक्तियाँ कुछ लयबद्ध की, लिखी। तो मुख्य तौर पे एक संगीत जो है, जो आपने साहित्य शुरू किया है, साहित्य जो है, संगीत जो है, ये हमें एक भीतर से बाँधता है, भीतर से मजबूत करता है। और मुख्यतः मैं आपकी पूरी टीम को, आज तक की टीम को एक बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस मौके पर, इस नई परिस्थिति में आपने जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स के लिए, जैसे हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, हमारे पुलिस अधिकारी बैठे हैं, प्रवीण जी बैठे हैं, तो इसमें जिस तरीके से एक मनोबल हौसला बढ़ाने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। और मैं देख रहा था कि इसमें देश के बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति जिस तरीके से अपनी मनोभावनाओं को एक बड़े जज्बे के साथ इस प्लेटफॉर्म पर रख रहे थे। हमें लगा कि आपका जो इस तरह का प्रयास है, काफ़ी अनुकरणीय और काफ़ी स्तुत्य प्रयास है। काफ़ी इसके लिए हम लोग आभारी हैं आपके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरि नारायण जी। और हम लोग की भी कोशिश यही है कि एक तो लॉकडाउन है तो लोग घरों में भी रहें और उनको अलग अलग फील्ड के, और ख़ासतौर पे हमारे कोरोना वॉरियर्स जो है वो डायरेक्ट वो लोग क्या सोचते हैं। असल में एक सुनी सुनाई चीज़ें अखबारों में, टीवी पे, और एक आप जैसे लोगों से डायरेक्ट पहला एक्सपीरियंस और उनका तजुर्बा सुनना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और फिर हुनर भी सामने निकल कर आता है। डॉक्टर शरद साहब, एक सवाल मेरा अपना आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कई लोगों का जी। कहना था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पारा गिरेगा, मतलब 40-45 के पार, कोरोना का असर कम होगा। कुछ लोगों का कहना था मानसून में बढ़ेगा, कुछ का कहना था कि मई 15 के बाद ये स्लो डाउन होगा। अब हम
करीब 24 मई की तारीख तो आ चुकी है। आपके हिसाब से इसका असर या कहर अभी कब तक देखने को मिलेगा हम लोगों को? जी देखिए, पहली बात तो ये कहीं पर भी प्रूव नहीं हुआ है कि गर्मी जो जो बढ़ेगी वैसे वैसे ये कम हो जाएगा, ऐसा कोई प्रूवन कहीं पर भी नहीं है फैक्ट। दूसरी बात, मानसून में देखिए, बल्कि मानसून में कोविड का तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन मानसून में जैसे हमारे देश की हालत रहती है, मानसून में क्या होगा, पानी जमेगा, डेंगू होगा, मलेरिया होगा, बहुत सारी और चीज़ें बढ़ेंगी। तो उसमें क्या लोगों को वैसे फीवर होगा और कोमॉर्बिडिटीज़ बढ़ेगी। तो ये अभी कम तो नहीं होने वाला, ये मुझे लगता है महीना तो कम से कम अभी ऐसे ही चलेगा, उसके बाद ये रहेगा, मतलब ये जाएगा नहीं। तो मैं एक सिर्फ संदेश सबको ये देना चाहता हूँ कि अब आज से ही, क्योंकि इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती, आज से ही हम अपना एक तो साफ़ सफाई हाइजीन का ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो आज से ही करना शुरू करें। कल, क्योंकि कल आज कोरोना है, कल कोई डरोना आएगा, फिर परसों कोई मरोना आएगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा।